यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर के जो नए वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उनको और उनकी तमाम कैबिनेट को जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट की तरफ से मुल्क भर के ओहदेदारों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ के साथ उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि चूँकि उन्होंने जो है 10 सालों के बाद जो है बतौर सीएम हलफ लिया है, और उनके जो है हलफ लेने के बाद उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदारियाँ और जो चैलेंजेस उनके सामने हैं, वो उन लोगों के मुकाबले में और दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा हैं और अहम हैं। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से सबसे पहले ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने चूँकि एक लंबे अरसे के बाद जो है मुख्यमंत्री का हलफ लिया है, तो इसके साथ सबसे पहले आप उस खलीज को यानी कि उस खला को ख़त्म करने का काम करें, जिसके लिए जो है जम्मू कश्मीर जो हमारा अहम हिस्सा है, वो आम तौर पर इस चीज़ के लिए बदनाम है कि वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है उन्हें जो है दरबदर किया गया, उन्हें जो है जिला वतन किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ के कश्मीरी पंडितों के लिए उनकी बाज़ आबादकारी के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है सबसे पहले कोशिश करना शुरू करें, ताकि आपके सीएम रहते हुए वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो कि अब राज्य के अंदर जो है, वो अलग बात है कि वो फ़िलहाल यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ जो सीएम है वो तमाम लोगों का मुहाफ़िज़ है। वो बगैर किसी तफरीक के चाहे उसके अंदर हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कबायली हों या कश्मीरी पंडित हों, वो तमाम लोगों को जो है एक नज़र से देखते हैं, उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं, उन लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है कोशा रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वहाँ के नए सीएम हैं, वो इस चीज़ पर जो है ख़ास फ़ोकस करेंगे, ख़ास तवज्जो देंगे, और ख़ास ध्यान देने के साथ-साथ उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आज अगर आपके पास हुकूमत की बागडोर है, अगर आपको खुदा ने जो है बतौर वहाँ के चीफ मिनिस्टर के आपको ज़िम्मेदारी दी है, तो आप जो है कश्मीर के नौजवानों के लिए ये कोशिश करें कि उनके हाथों से वो जिस चीज़ के लिए बदनाम हैं कि उनके हाथों में अक्सर जो है पत्थर देखा जाता है, जिसके ज़रिए वो पत्थरबाज़ी करते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनके हाथों में अब पत्थर ना हों, उनके हाथों में किताबें हों, और इसी तरह वहाँ के वो नौजवान जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों में हथियार ना हों, बल्कि उनके हाथों में किताब हो, ताकि उनका रास्ता जो है वो दहशतगर्दी की तरफ ना जाए, बल्कि उनका रास्ता उनको जो है स्कूलों की तरफ लेकर जाए, कॉलेजों की तरफ लेकर जाए, यूनिवर्सिटियों की तरफ लेकर जाए। जिस तरह के कश्मीरी जो वहाँ के बड़े टॉप के लीडर हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, उनके परिवार के जो बड़े ज़िम्मेदार होते हैं, वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क यानी विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो जिस तरह वहाँ के जो बड़े लीडर हैं, जो लीडर साहिबान हैं, वो अपने बच्चों को अगर विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आला तालीम के लिए, मयारी तालीम के लिए, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कश्मीर का नौजवान हरगिज़ उसके हाथ में पत्थर ना हो, हरगिज़ उसके हाथ में हथियार ना हो, बल्कि उसके हाथ में भी किताब हो, ताकि वो आला से आला तालीम हासिल कर सके, मयारी तालीम हासिल कर सके, ताकि वो कश्मीर और जम्मू के अंदर जो है अपना योगदान डालने के साथ-साथ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करे। और तीसरी चीज़ मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप वहाँ की फ़िज़ा को ऐसा बनाइए, ऐसा खुशगवार बनाइए कि उसके अंदर जो है आपसी इत्तेहाद झलकती हो, आपसी इत्तेहाद के साथ-साथ अमन और भाईचारे का जो पैगाम है, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि यहाँ का राज्य का जो सीएम है, वो एक मुसलमान है,
وہ دو آنکھوں سے دو نظریے کے ساتھ الگ الگ لوگوں کو دیکھتا ہے۔ عمر عبداللہ صاحب چونکہ ایک بہت ہی ذمہ دار لیڈر ہیں اور انہوں نے نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم کے اندر رہتے ہوئے ایسے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں، چاہے وہ سماجی ہوں، سیاسی ہوں، علمی ہوں، ادبی ہوں، اصلاحی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ان کے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے تو وہ کشمیر کے اندر سے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کام کریں گے، وہ کشمیر کے اندر سے جو ہے غربت کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، وہ کشمیر کے اندر جو ہے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں اس کے لیے کام کریں گے، اور خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، یعنی کہ جسے ہم پروٹیکشن آف دی ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اس کے لیے کام کریں گے، ہیومن رائٹس کے وائلیشن کو ختم کرنے کا کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام طبقے کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر سے جناب عمر عبداللہ صاحب، ان کی کیبنٹ کو اور جناب وہاں کے جو ڈپٹی سی ایم ہیں رویندر رینا جی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔